एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर खुशहाल जीवन जीते थे। उस जंगल में बाघ और भालू के बीच एक अजीब राइवलरी थी। बाघ अपने तेज और शक्तिशाली शरीर के लिए जाना जाता था, जबकि भालू अपनी बुद्धिमानी और ताकत के लिए। बाघ हमेशा अपनी ताकत का दिखावा करता था, जबकि भालू अपनी चतुराई से हर किसी को प्रभावित करता था। एक दिन बाघ जंगल के एक कोने में टहल रहा था जब उसे भालू ने देखा। भालू उस समय एक पेड़ के नीचे बैठकर शहद खा रहा था। बाघ ने उसे देखा और कहा, हे भालू, तुम्हारा शहद खाना क्या तुमसे बड़ा है? मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। आओ, मुकाबला करें। भालू ने बाघ की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती में कोई रुचि नहीं है। मैं बस अपने शहद का आनंद ले रहा हूँ। बाघ ने गुस्से में कहा, तुम डर रहे हो, है ना? एक बार मुकाबला करके देखो, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इतनी ही शौक है तो चलो, लेकिन याद रखना, हर मुकाबला ताकत का नहीं होता। दोनों जानवरों ने जंगल के एक खुली जगह पर मिलने का फैसला किया। बाघ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। चलो, दौड़ लगाते हैं। दोनों ने दौड़ने की शुरुआत की। बाघ तो तेज था, लेकिन भालू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने दौड़ के बीच में एक पेड़ के पीछे छिपने का नाटक किया। बाघ ने सोचा कि भालू हार गया है और आगे बढ़ गया। भालू ने समय का सही इस्तेमाल किया और एकाएक बाघ से आगे निकल गया। जब बाघ ने देखा कि भालू जीत गया है, तो उसका चेहरा बुझ गया। भालू ने बाघ को चुनौती दी, अब बाघ, तुमने दौड़ में हार मान ली है। अब एक और चुनौती। हम देखते हैं कि कौन बेहतर शिकारी है। बाघ ने गर्व से कहा, ठीक है, हम देखते हैं कि जंगल में सबसे अच्छा शिकारी कौन है। वे दोनों ने जंगल में शिकार करने का फैसला किया। बाघ ने एक हिरण का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसकी शक्ति के बावजूद वह हिरण को पकड़ने में असफल रहा। दूसरी ओर भालू ने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक नदियों के किनारे पर जाल बिछाया और मछलियों को पकड़ लिया। जब बाघ वापस आया और देखा कि भालू ने शिकार किया है, तो वह और भी गुस्सा हो गया। बाघ ने सोचा, अगर मैं शक्ति से भालू को हरा नहीं सकता, तो मैं उसे किसी चाल से हराऊंगा। उसने एक योजना बनाई। उसने भालू से कहा, चलो, हम सब जानवरों को एक पार्टी देते हैं और उस दिन हम सबसे अच्छे शिकार की घोषणा करेंगे। भालू ने सहमति दी। पार्टी के दिन बाघ ने जानवरों को यह बताने के लिए कहा कि भालू का शिकार अच्छा नहीं था और केवल बाघ का शिकार ही श्रेष्ठ है। लेकिन भालू ने अपने दोस्तों को समझाया कि शिकार की गुणवत्ता से ज्यादा उसकी बुद्धि महत्वपूर्ण है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, वह सब गलत था। तुम सच में बहुत चतुर हो। मुझे माफ कर दो। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी ताकत की हमेशा सराहना की है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इस पर बाघ ने कहा, हाँ, हम मिलकर जंगल में और भी ताकतवर हो सकते हैं। दोनों ने अपनी दोस्ती की शुरुआत की। अब वे मिलकर काम करने लगे। बाघ ने भालू को शिकार में मदद की और भालू ने बाघ को खाना पकाने में। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर गए और भागने लगे। बाघ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। भालू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षा के उपाय बताने लगा। वे दोनों मिलकर जानवरों को आग से बचाने में सफल रहे। इस संकट में उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। आखिरकार बाघ और भालू ने अपनी ताकत और बुद्धि को मिलाकर जंगल को सुरक्षित रखा। उन्होंने सीखा कि दोस्ती की ताकत शक्ति और चतुराई से कहीं अधिक है। जंगल के सभी जानवरों ने उनके साहस और मित्रता की सराहना की और अब जंगल में न केवल बाघ और भालू के बीच, बल्कि सभी जानवरों के बीच भी एक नई समझ और प्रेम का वातावरण बन गया। इस तरह बाघ और भालू की कहानी खत्म हुई, लेकिन उनकी दोस्ती और बहादुरी की कहानी हमेशा जंगल में गूंजती रही। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और बुद्धि दोनों का महत्व है, लेकिन सच्ची दोस्ती और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।